Hi friends, welcome to English Study Point. Today in this lecture I am going to talk about theories that was given by Aristotle. So first I am talking about syllogism. So it is a type of logical reasoning. So syllogism आपको पता होगा, अगर आप UGC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपने पेपर 1 में भी इसे पढ़ा होगा. So syllogism क्या है? एक टाइप है लॉजिकल रीजनिंग की. एंड अब एरिस्टोटल इसमें क्या कहते हैं, इट इज़ एन आर्ग्यूमेंट विच इज़ बेस्ड ऑन टू स्टेटमेंट्स मेकिंग अ थर्ड स्टेटमेंट ऑल्सो ट्रू. कि एरिस्टोटल बताते हैं कि सिलोजिज्म क्या है, एक तरह की आर्ग्यूमेंट है जो कि दो स्टेटमेंट्स पर बेस्ड होती है. मतलब दो स्टेटमेंट्स को बेस लेकर चलती है एंड ये दो स्टेटमेंट्स जो है तीसरी स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव करने की कोशिश करती है. जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. जैसे ऑल ह्यूमन्स आर मॉर्टल, ये सबसे पहली स्टेटमेंट हुई. देन आई एम अ ह्यूमन, कि मैं ह्यूमन हूँ. एंड तीसरी स्टेटमेंट क्या हुई, देयर फॉर आई एम मॉर्टल. सो ये दोनों स्टेटमेंट्स जो है तीसरी स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव करने की कोशिश करती है. सो यही सिलोजिज्म है. मैं फिर से एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि इट इज़ एन आर्ग्यूमेंट विच इज़ बेस्ड ऑन टू स्टेटमेंट्स. कि सिलोजिज्म क्या है, कि एक तरह की आर्ग्यूमेंट है जो कि दो स्टेटमेंट्स पर बेस्ड है एंड जो कि तीसरी स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव करने की कोशिश करती है. एंड ये एग्जाम्पल है, ऑल ह्यूमन्स आर मॉर्टल, आई एम अ ह्यूमन, देयरफॉर आई एम मॉर्टल. देन हम बात करते हैं आइडिया ऑफ कैजुअलिटी के बारे में. सो रिलेशनशिप बिटवीन टू इवेंट्स, कि दो इवेंट्स के बीच के रिलेशनशिप को बोला जाता है आइडिया ऑफ कैजुअलिटी. सो ये रिलेशनशिप किस पे डिपेंड करता है. सो एरिस्टोटल बताते हैं कि किसी चीज़ के यानी किसी रिलेशनशिप के ना बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं, बट जो एक फाइनल कॉज होता है सो उसे जो है बोला जाता है आइडिया ऑफ कैजुअलिटी. सो देयर कैन बी वन कॉज, वन फाइनल कॉज और रिलेशनशिप बिटवीन इवेंट्स, कि एक मुख्य कारण या फिर एक फाइनल रिलेशनशिप दो इवेंट्स के बीच की, दैट इज़ कॉल्ड एज आइडिया ऑफ कैजुअलिटी. देन हम अब बात करते हैं आइडिया ऑफ मीन. सो मिडिल ऑफ टू एक्सट्रीम्स. सो आपको पता होगा कि दो चरम सीमा के बीच के मिडिल वैल्यू को हम बोलते हैं मीन. यानी मीन क्या होता है, एवरेज होता है. सारे ही गिवन नंबर्स का एवरेज को हम मीन बोलते हैं. इन ऑर्डर टू लिव अ, सो एरिस्टोटल जो है इस आइडिया ऑफ मीन से क्या बोलना चाहते हैं, कि इन ऑर्डर टू लिव अ वर्चुअस लाइफ, कि अगर एक इंसान को वर्च्यूज़ के साथ जीना है, मैन शुड लिव इन मॉडरेशन. मैन को जो है बैलेंस करके लाइफ को जीना पड़ेगा. मॉडरेशन मतलब बैलेंस करके. सो वर्चुअस नॉर वर्चुअस नीदर अ वाइस शुड बी टेकन टू एक्सट्रीम फॉर्म. कि एरिस्टोटल जो है इस आइडिया ऑफ मीन के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि इंसान को ना तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा वर्चुअस भी नहीं होना चाहिए एंड ना ही ज़्यादा फॉल्ट्स कमिट करने चाहिए. इन दोनों के बीच की बैलेंस लाइफ को जीना चाहिए. सो वर्चूज़ और वाइसेस जो है एक्सट्रीम फॉर्म में ना हो, एकदम अति ज़्यादा ना हो. ये सब बैलेंस में होकर चले तभी अच्छा है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल. देन नाउ हम अब बात करते हैं एरिस्टोटल व्यूज़ ऑन पोइट्री. सो एरिस्टोटल क्रिटिसाइजेज प्लेटोज यूज़ ऑन पोइट्री. सो एरिस्टोटल जो है फुल्ली क्रिटिसाइज़ करते हैं प्लेटो कि मतलब प्लेटो जिस तरह से व्यूज़ बता रहे हैं पोइट्री के बारे में, उस प्लेटो के व्यू को जो है एरिस्टोटल क्रिटिसाइज़ करते हैं. सो एरिस्टोटल का कहना है, दो पोइट्री इज़ एन इमिटेशन, इट इज़ नॉट मेयरली एन एक्ट ऑफ कॉपिंग. सो प्लेटो, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि प्लेटो कहते हैं कि पोएट्री जो है बिल्कुल रबिश है, क्योंकि पोएट्री को जो है इमिटेट यानी इस फिज़िकल वर्ल्ड से जो है कि मतलब ओरिजिनल चीज़ों को लेकर इमिटेट किया जाता है. सो बट एरिस्टोटल कहते हैं पोएट्री इज़ एन इमिटेशन, इट इज़ नॉट मेयरली, कि पोएट्री मतलब एरिस्टोटल बताते हैं कि पोएट्री इमिटेशन तो है, यानी किसी चीज़ की कॉपी करना तो है, बट ये इट इज़ नॉट मेयरली एन एक्ट ऑफ कॉपिंग. कि मतलब ये सिर्फ़ और सिर्फ ये पोएट्री एक एक्ट नहीं है जिसे सिर्फ़ और सिर्फ कॉपी किया जा सके. ये क्या है, पोएट्री एक इमेजिनेशन पर बेस्ड है. सो मतलब इंसान जो है अपनी इमेजिनेशन के थ्रू कुछ ना कुछ रिक्रिएट करने की कोशिश करता है और
पोइट्री क्रिएट करने के साथ साथ वो जो मटेरियल है पोइट्री के लिए, सो वो मटेरियल जो है वो फिज़िकल वर्ल्ड से लेता है एंड कुछ ना कुछ नया बनाने की कोशिश करता है। सो इसे पोइट्री को जो है ऐसा नहीं कहना चाहिए कि ये सिर्फ़ और सिर्फ कॉपी करके जो है बनाई जाती है। सो एरिस्टोटल बोलते हैं कि पोइट्री एक्ट ऑफ कॉपिंग नहीं है, क्योंकि ये जो है इमेजिनेशन पर बेस्ड है। यानी कोई भी पोइट जो है अपनी इमेजिनेशन से कुछ ना कुछ रिक्रिएट करने की कोशिश करता है, जिसमें से वो मटेरियल जो है इसी फिजिकल वर्ल्ड से लेता है एंड कुछ ना कुछ नया ऐड करने की कोशिश करता है। सो थ्रू पोइट्री इज़ एन इमिटेशन, इट इज़ नॉट मेयरली एन एक्ट ऑफ कॉमिंग, बट इट इज़ अ imaginative recreation where poet draws a material from physical world and makes something new. Then he equated poetry with music, कि एरिस्टोटल जो है पोइट्री को इक्वेट कर रहे हैं म्यूज़िक से। सो बता रहे हैं कि पोइट्री और साथ ही साथ म्यूज़िक जो है वो इक्वल है। क्यों? ही सेज पेंटिंग इमिटेट्स थ्रू फॉर्म एंड कलर, कि हम देखते हैं कि हम जो है पेंटिंग में हम इमिटेट करते हैं फॉर्म या फिर कलर को, ठीक वैसे ही म्यूजिशियन इमिटेट्स थ्रू रिदम एंड हारमनी, कि म्यूजिशियन क्या करते हैं, इमिटेट करते हैं मतलब अलग अलग तरह की रिदम को और साथ ही साथ हारमनी को। सो हमने देखा है कि मतलब म्यूजिशियन क्या करते हैं, दूसरे गानों की रिदम और हारमनी को कॉपी करके कुछ नया फ्लेवर ऐड करने की कोशिश करते हैं। सो ये एक इमेजिनेशन पर मतलब इमेजिन कर पाते हैं, तभी वो इस तरह से मतलब कॉपी करके अपना ही फ्लेवर देकर जो है कुछ ना कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। एंड देयरफॉर इट इज़ क्लोजर टू पोइट्री, क्योंकि फिर बताते हैं कि म्यूजिशियन जिस तरह से रिदम और हारमनी को इमिटेट करते हैं यानी कॉपी करते हैं, ठीक इसी कारण जो है पोइट्री जो है म्यूज़िक के क्लोज है, बिकॉज पोइट्री ऑल्सो यूजेस रिदम एंड हारमनी, क्योंकि पोइट्री में भी रिदम और हारमनी को इमिटेट किया जाता है एंड नया फ्लेवर ऐड ऑन किया जाता है। देन अकॉर्डिंग टू हिम आर्ट इज़ अ क्रिएटिव इमिटेशन, कि कला जो है वो एक क्रिएटिव इमेजिनेशन है, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ इसका मतलब ये नहीं होता कि दूसरों की कॉपी कर ली और काम हो गया, नहीं। इसमें हम क्या करते हैं, दूसरों की कॉपी करते हैं बट हम जो है अपना खुद का जो है फ्लेवर ऐड करते हैं, कुछ डिफरेंट लेकर आते हैं। सो इसलिए जो है इसे क्रिएटिव इमिटेशन बोला जाता है। पोएट्री एंड आर्ट इज़ क्लोज़र टू रियलिटी, प्लीज़ रिमेंबर दिस, कि पोएट्री एरिस्टोटल ऐसा सोचते हैं कि पोएट्री और आर्ट जो है वो रियलिटी से बिल्कुल क्लोज़ है, क्योंकि पोएट्री एनकरेजेस पैशन, पोएट्री क्या करती है, एनकरेज करती है पैशन और इमोशन को टू रूल ओवर आवर इंटेलेक्ट, कि पोएट्री हमारे इंटेलेक्ट के साथ साथ हमारे पैशन और इमोशन को भी रूल करती है, क्योंकि इससे पोइट्री के थ्रू क्या होता है, मतलब पोइट जो है अपने जो भी उसके एट दैट मोमेंट उसके माइंड में इमोशंस चल रहे होते हैं उसे इमेजिनेटिव वे से एक्सप्रेस करके रीडर्स के सामने पोर्ट्रे करता है। एनी नॉलेज यू एक्वायर फ्रॉम द वर्ल्ड इज़ थ्रू सेंसेस, कि आपको पता होगा कि हम कोई भी नॉलेज को एक्वायर करते हैं तो हम जो है अपने सेंसेस से यानी 5 सेंसेस से जो है नॉलेज को एक्वायर करने की कोशिश करते हैं। और एक्सरसाइजिंग दीज सेंसेस, कि इन सेंसेस को एक्सरसाइज करके एक आर्ट को क्रिएट करना, ये तो बहुत अच्छी बात है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। आर्ट इज़ ऑल्सो अ इंटेलेक्चुअल अफेयर, कि आर्ट जो है इंटेलेक्चुअल अफेयर भी है। सेंशुअस आर्ट इज़ ऑल्सो नॉट अ बैड थिंग, कि एरिस्टोटल बोलते हैं जिसमें सेक्सुअल फीलिंग्स, जिस आर्ट में जो है सेक्सुअल फीलिंग्स को इवोक किया जाए वो भी दरअसल अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल के मायने में गलत नहीं है। देन आर्ट इज़ नॉट यूज़लेस बट आर्ट इज़ नेचुरल फॉर ह्यूमन बींग्स टू इमिटेट, कि आर्ट को जो है यूज़लेस नहीं समझा जाना चाहिए, बिकॉज आर्ट भी जो है ह्यूमन बींग्स के लिए नेचुरल है, क्योंकि वो उसे इमिटेट करके कुछ ना कुछ नया फ्लेवर ऐड ऑन करने की कोशिश करते हैं। आर्ट लीड्स टू इमोरलिटी, एवरी सक्सेसफुल ड्रामा विल टीच यू मोरालिटी, कि मतलब एरिस्टोटल कहते हैं कि हर एक सक्सेसफुल ड्रामा आपको कुछ ना कुछ सीख देने की यानी मोरल वैल्यूज़ इनकलकेट करने की कोशिश करता है। आर्ट इज़ नॉट ओनली बेनिफिशियल फॉर वन पर्सन, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर एंटायर नेशन, कि उनका कहना है, एरिस्टोटल का कहना है कि आर्ट जो है इमॉर्टल है,
सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे से टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे इमॉर्टल आएगा। आर्ट, एरिस्टोटल बताते हैं आर्ट जो है सिर्फ़ और सिर्फ एक इंसान के लिए बेनिफिशियल नहीं है, बल्कि पूरे नेशन के लिए जो है वो बेनिफिशियल है। देन एरिस्टोटल गिव ऑल आंसर्स टू प्लेटोज नेगेटिव कमेंट्री, कि इसके साथ साथ क्या है कि एरिस्टोटल ने जो है मतलब हर एक आंसर, हर एक क्वेश्चन का, प्लेटो के हर एक गलत क्वेश्चन का जिसमें वो प्लेटो जो है हर एक चीज़ को यानी पोइट्री को गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है, वही एरिस्टोटल क्या है उसे पॉजिटिव लाइट में लेकर जा रहे हैं पोइट्री को। सो एरिस्टोटल गिवन ऑल आंसर्स टू प्लेटोज नेगेटिव कमेंट्री अबाउट पोइट्री। सो इसी के साथ क्या करते हैं एरिस्टोटल जो है जितने भी प्लेटो की नेगेटिव कमेंट्री है पोइट्री के बारे में, सो एरिस्टोटल जो है उनके सभी के आंसर्स जो है पॉजिटिव लाइट में लोगों के सामने यानी रीडर्स के सामने लेकर आते हैं। देन नाउ हम अब बात करते हैं एरिस्टोटल व्यूज़ ऑन हाउ पोइट्री इज़ बेटर देन हिस्ट्री। सो पोइट्री इज़ अबाउट व्हाट मे और ऑट टू हैपन, कि मतलब कि पोइट्री क्या है कि क्या होना चाहिए, मतलब क्या क्या चेंजेस सोसाइटी में लाने चाहिए। सो ये पोइट्री है। और हिस्ट्री क्या है कि मतलब व्हाट हैड हैपेंड इन द पास्ट, कि पास्ट में क्या हो चुका। सो ये हिस्ट्री है। एंड पोइट्री क्या है कि क्या क्या चेंजेस जो है, क्या क्या होना चाहिए इस सोसाइटी में। सो ये पोइट्री है। और हिस्ट्री हमें क्या बताती है, हिस्ट्री बताती है कि हमारे लाइफ में यानी पास्ट इवेंट्स में क्या हो चुका। हिस्ट्री इज़ अबाउट पर्टिकुलर इंसिडेंट। सो हिस्ट्री का हमें पता है कि पर्टिकुलर इंसिडेंट जो है पोर्ट्रे करती है, बट पोइट्री क्या है एक तरह का यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो कि मतलब पोइट्री जो है एक तरह का यूनिवर्सल ट्रुथ है जिसके थ्रू जो है पोएट यूनिवर्सल ट्रुथ को मतलब रीडर्स के सामने यूनिवर्सलाइज करता है। देन हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री एक फैक्चुअल यानी फैक्ट्स पे बेस्ड है। सो ये इसलिए जो है फैक्चुअल इन नेचर है। पोइट्री क्या है, फिलोसफिकल है इन नेचर, बिकॉज इंटेलेक्चुअल पार्ट ऑफ ब्रेन इज़ यूज्ड इन इट, क्योंकि पोइट्री को क्रिएट करते वक्त जो है हमारे माइंड का यानी हमारे माइंड का जो है मतलब वर्क करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए पोइट्री इज़ फिलोसफिक इन नेचर। देन फ्रेंड्स इसी के साथ ये लेक्चर ओवर होता है। एंड फ्रेंड्स प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। होप दिस लेक्चर विल हेल्प you in your UGC NET English Literature exams. Thank you friends for listening.